हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में उद्योगपतियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां हरियाणा में उद्योगों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं कुछ सरकारें अभी भी राजनीतिक टकराव में उलझी हुई हैं। विकास पर ध्यान देने के बजाय वे टकराव की राजनीति करती हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं के जाल में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ये स्थिति प्रतिदिन देखने को मिल रही है, जहां उद्योगपति, व्यापारी और उद्योगों से जुड़े मुद्दे उठाने वाले मीडिया संस्थानों तक को डराया और धमकाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब के व्यापारियों और निवेशकों को हरियाणा में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए खुला निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया और लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिससे निवेशकों को 45 दिनों के भीतर डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथियों, 80 एक मॉडल चुनना से किसी भी मॉडल ते 80 चल सकते हैं। या तो विकास के मॉडल ते चलिए, विश्वास के मॉडल ते चलिए, या फिर झूठ के मॉडल ते चलिए जेड़े सजाबाग दिखा रहे ने। साथियों, लोगों ने बहुत ही उत्साह दे नाल, बहुत ही विश्वास दे नाल उन्हां नूं पंजाब दे विच लेकर के आए सी। परंतु साथियों, साडी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा दे विच पिछले 11.5 सालां दे विच जिस तरह उद्योगां नूं विकसित करने का काम किया है, वो किसी ते अज छुपया नहीं है, किसी ते अज लुकिया होया नहीं है। असी नीतियां नूं सरल बनाने दा, सिंगल विंडो सिस्टम लागू हमने करने का काम किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में जिस तरह उद्योगों को बढ़ावा दिया है, वो सभी के सामने है। नीतियों को सरल बनाया गया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम हुआ। इसी का परिणाम है कि हरियाणा आज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यदि पंजाब की बात करें तो यहाँ उद्योगपति बिजली संकट, कानून व्यवस्था की समस्याओं और नीतिगत अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योगपतियों से सुझाव लेकर नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है, जो देश की सर्वोत्तम औद्योगिक नीति होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उद्योगों और श्रमिकों के बीच आपसी सहमति और सौहार्द से विवादों के समाधान के लिए हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा को विशेष उद्योगों का केंद्र बनाने के लिए पानीपत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री राई में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार परिसर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित किया जाएगा। निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक्सपोर्ट बूस्टर दिए जाएंगे और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क और प्लग एंड प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। 3-4 रोज पहले हम न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च कर रहे थी अपनी। पहले मैं उसको कैबिनेट में लेकर के आया, हमने उसमें चर्चा की थी कैबिनेट के नाल। तो फिर एक सुझाव साढ़े पास आया कि इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च करने तो पहला तुसी इंडस्ट्रियलिस्टां से बात करिए। मैं दिल्ली दे विच 2 दिन रहा सी। 2 दिन दे विच मेरे ख्याल से लगभग जेड़े ग्रुप मिले ने मुझे, लगभग 40-50 ग्रुपों ने आकर के अलग अलग अकेले ग्रुप ने उस पॉलिसी ते आकर के पूरी चर्चा की थी और उसके ऊपर सुझाव देने का काम किया है। वहीं हरियाणा में केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर को बढ़ाना है। इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को बारिश की हर बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। प्रदेश में कैच द रेन अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है,
जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का जीर्णोद्धार, शहरी और सार्वजनिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम चल रहा है। भिवानी के लोहारू और गुरुग्राम समेत कई जिलों में नगर निगम और नगर पालिकाओं की ओर से वार्ड स्तर पर जागरूकता रैलियां और अभियान चलाए जा रहे हैं।